के पास कोई ऑप्शन बता दीजिए विपक्ष ने काम किया हो। आज अखिलेश यादव से मैं उत्तर प्रदेश में कहती हूँ, आप योगी को हराने की बात करते हो, आप मेरे पिताश्री को हराने की बात करते हो। कोई एक मुद्दा बता दो, मैं बीएचयू में पढ़ी, कोई एक मुद्दा बता दो जहाँ से आपको ये लगा कि आपने कार्य किया हो। मैं आपके 10 काम गिनवा दूँ नाकाम होने के, अब मैं मोदी का एक काम गिनवाऊंगी काम होने का। सरकारों में महंगाई भी थी, हम कुछ बोल भी नहीं पाते थे, हम लड़ भी नहीं पाते थे। जब हमारी आवाज़ उठाई तो हमारी आवाज़ दबा दी जाती थी, हम कहीं मारे कुचले जाते थे। अब तो हम अपनी बातों को रख पा रहे ना फ्रंट से आके, तो महंगाई कहाँ है? आपको एलन सोली के शोरूम में एलन सोली के कपड़े पहनने की औकात रखते हो तो क्या आप थोड़ी सी गवर्नमेंट को इतना टैक्स नहीं दे सकते कि देश का विकास हो? आई एम एजुकेटेड लॉयर। अगर जितनी कमाई है उससे ज्यादा महंगाई है, क्या इस बात को आप मानती हैं? बिल्कुल नहीं मानती हूँ मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। पिछले सरकारों में एक तरफा काम हो रहा था, सिर्फ वो अपनी मन की कर रहे थे तब अच्छा था। क्या वो सरकार चाहते हैं आप? क्या हम इस तरह से कुचले जाए, मारे जाए? मैं रात को 12 बजे पूरे लखनऊ सिटी ने, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में मैं खुलेआम घूमती हूँ। मुझे एक पैसे का डर नहीं होता कि कोई मुझे छेड़ देगा। मुझे ये वाली गवर्नमेंट चाहिए। मैं शान से कहूँ ना, क्या आई एम प्राउड ऑफ नरेंद्र मोदी। कहाँ महंगाई है? 2024 में मुद्दा क्या होगा? 2024 में मुद्दा कुछ नहीं, सारे मुद्दे गड़े के गड़े रह जाएंगे, आएगा तो अपना मोदी। मैं पिताश्री को सादर प्रणाम करती हूँ, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ कि मैंने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना जो सिर्फ देश के लिए नहीं, देश की बेटियों के लिए सोचता है, देश के माओं के लिए सोचता है, पूरे भारत के भी। आज अयोध्या विश्व का केंद्र बनने जा रहा है। हम तो राम के हैं, राम हमारे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, मोदी जी को 10 साल हो गए, इनका कार्यकाल आपको कैसा लगा? फाइनली पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं एडवोकेट शालिनी सिंह और मैं लखनऊ हाई कोर्ट की वकील हूं और इस समय मैं दिल्ली में कार्यरत हूं। तो मोदी जी के 10 सालों का जो कार्य है ना, उस शब्द की मुस्कुराहट से ही पता चल जाता है। आप विकास देखिए ना, आप कभी हमारे उत्तर प्रदेश आइए, आज जिस तरह से वहाँ अयोध्या एयरपोर्ट का वाल्मीकि एयरपोर्ट नाम रखा गया है और जिस तरीके से अयोध्या का विकासकरण हो रहा है, उस तरीके से जो 500 सालों की जो एक उपलब्धि थी वो निकल के आ रही है, जो एक संघर्ष था वो निकल के आ रहा है। ये हो गया मेन। सुलभ शौचालय की हम बात कर ले तो हर घर में महिलाओं को सुलभ शौचालय मिला, सुरक्षा मिली। नहीं तो उत्तर प्रदेश का ये कंडीशन था और की गवर्नमेंटों में, हम नाम नहीं रखेंगे, लेकिन पहले गवर्नमेंट कौन थी शब्दों से सब पहचानते हैं। तो पिछले गवर्नमेंट में क्या था कि इतनी सारी गंदगी हुआ करती थी, इतनी सारी पॉपुलेशन के होने के बाद इतनी सारी डेमोक्रेसी था, उसके बाद भी कोई साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं। लाइट की इतनी प्रॉब्लम्स होती थी कि कभी लाइट और बिजली के कनेक्शन तक आप तार पे कपड़े सुखा लो, ये तक का हालत कर दिया था पिछली गवर्नमेंट ने। अब क्या है कि आप कभी भी जाइए गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में, आप जाइए, आप किसी से पूछेंगे बिजली कितने घंटे मिलती है, वो ये बोलेंगे 24 घंटे बिजली मिलती है जी, कभी 1-2 घंटे के लिए कटती है। ठीक है, ये विकास हुआ और घर घर सबको फ्री राशन मिला। हमारे यहाँ अंगीठी हुआ करता है उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं अंगीठियाँ जला के हमारी माएँ खाना बनाया करती थी, आग में धुएं आते थे, हमने देखे हैं। लेकिन मैम, ये कहा जा रहा है गाँव में कि सबका सिलेंडर वैसे ही रखा हुआ है, इतना महंगा सिलेंडर हो गया है कि लोग बाग उसको भरा नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, हम जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन की इनकम बढ़ रही है, ठीक है, उसी प्रकार विकास भी बढ़ रहा है। तो जब आप विकास की बात करते हो, विकास की नीति की बात करते हो, तो आपको उतने खर्च तो करने पड़ेंगे, उतने टैक्स तो देनी पड़ेगी ना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कहाँ गलत है? आपको विकास तो दे रही है ना, आपको विकास तो दे रही है ना, सवाल विकास दे रहे हैं मैम। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग ये बताते हैं कि साल के 200-300 बढ़ते हैं और उससे ज्यादा महंगाई बढ़। आप हमें एक बात बताइए, इससे पहले पिछले सरकारों में महंगाई नहीं थी क्या? क्यों नहीं थी, लेकिन लोग बात कह रहे हैं सिलेंडर के दाम और सरकारों में महंगाई भी थी, हम कुछ बोल भी नहीं पाते थे, हम लड़ भी नहीं पाते थे। जब हमारी आवाज़ उठाई तो हमारी आवाज़ दबा दी जाती थी, हम कहीं मारे कुचले जाते थे। अब तो हम अपनी बातों को रख पा रहे ना फ्रंट से आके, तो महंगाई कहाँ है? आपको एलन सोली के शोरूम में एलन सोली के कपड़े पहनने की औकात रखते हो तो क्या आप थोड़ी सी गवर्नमेंट को इतना टैक्स नहीं दे सकते कि देश का विकास हो? आई एम एजुकेटेड लॉयर। अगर मैं एक तरफा बात करूँ, ठीक है महंगाई है, मैं मानती हूँ महंगाई है, ये महंगाई भी बहुत जल्दी कम हो जाएगी। अब विकास नीति देखिए ना, इन 10 साल ये कह रहे हैं कि जितनी कमाई है उससे ज्यादा महंगाई है, क्या इस बात को आप मानती हैं? बिल्कुल नहीं मानती हूँ मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। पिछले सरकारों में एक तरफा काम हो रहा था, सिर्फ वो अपनी मन की कर रहे थे तब अच्छा था। क्या वो सरकार चाहते हैं आप
क्या हम इस तरह से कुचले जाए, मारे जाए? मैं रात को 12 बजे पूरे लखनऊ सिटी ने, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में मैं खुलेआम घूमती हूँ। मुझे एक पैसे का डर नहीं होता कि कोई मुझे छेड़ देगा। मुझे ये वाली गवर्नमेंट चाहिए। मैं शान से कहूँ ना, क्या आई एम प्राउड ऑफ द नरेंद्र मोदी। महिलाएं को सुरक्षा मिला है। बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षा मिला है। अभी मैंने कहा ना कि गांव में अंगीठियां जलाती थी महिलाएं, धुआं मुक्त सिलेंडर मेरी माता जी को खुद मिला हुआ है और वो यूज भी करती है प्रॉपर। इतनी महंगाई नहीं है। लेकिन मैम आप गांव से आती है, गांव के किसानों का ये कहना है कि जो डाई ओई मिलती थी वो 5 किलो कम भी हो गई और उसका रेट भी बढ़ गया। मैं बागी बलिया की बेटी हूँ, मैं लिखित तौर पे कह सकती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। सरकार हमें हर 6 महीने में 2-2 हजार रुपए दे रही है भाई मेरे। दे रही है, लेकिन किसान दुखी नहीं है, किसान दुखी नहीं है। दुखी वो है जो किसानों को लूट के खाते थे। किसान कहाँ दुखी है? नहीं मैम, इनका ये कहना है कि पहले वही डाई यूरिया जो 50 केजी आता था, अब उसमें 5 केजी कम भी हो गया और उसका दाम भी बढ़ गया। भाई आप विकास देख रहे हो ना, आप विकास देख रहे हो ना, अपनी बहन के चेहरे की मुस्कुराहट देख रहे हो ना, तो बस बात वही खत्म हो गई मेरे भाई। कहाँ महंगाई है? 2024 में मुद्दा क्या होगा? 2024 में मुद्दा कुछ नहीं, सारे मुद्दे गड़े के गड़े रह जाएंगे। आएगा तो अपना मोदी। मैं पिताश्री को सादर प्रणाम करती हूँ, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ कि मैंने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना जो सिर्फ देश के लिए नहीं, देश की बेटियों के लिए सोचता है, देश के माओ के लिए सोचता है, पूरे भारत के भी। आज अयोध्या विश्व का केंद्र बनने जा रहा है। हम तो राम के हैं, राम हमारे हैं। और क्या है, विपक्ष सामना नहीं कर पाएगा? विपक्ष कहाँ शर्मा? विपक्ष के पास कोई ऑप्शन बता दीजिए विपक्ष ने काम किया हो। आज अखिलेश यादव से मैं उत्तर प्रदेश में कहती हूँ, आप योगी को हराने की बात करते हो, आप मेरे पिताश्री को हराने की बात करते हो। कोई एक मुद्दा बता दो, मैं बीएचयू में पढ़ी, कोई एक मुद्दा बता दो जहाँ से आपको ये लगा कि आपने कार्य किया हो। मैं आपके 10 काम गिनवा दूँ नाकाम होने के, अब मैं मोदी का एक काम गिनवाऊंगी काम होने का। लेकिन ये कहा जाए एम्बुलेंस जो 100 नंबर गाड़ियां घूमती हैं, जिसके कारण महिलाएं सुरक्षित सीना तान के घूम रही हैं आजकल, वो ये कहा जा रहा है कि वो 100 नंबर अखिलेश की ही देन थी। नाम देना बड़ी बात नहीं होती, काम करना। मानती है ना कि एम्बुलेंस सही था उनकी योजना? जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं था, बिल्कुल सही नहीं। योजना के चलते तो महिलाएं सुरक्षित रात को 12 बजे। आप एक बात बता दो ना, आप एक बात बता दो, नीति को देखो ना। आप 10 बसें चलवा लो, उस बसों में पेट्रोल नहीं डालो, 10 गाड़ी आपके किस काम की? वो 10 गाड़ी आपके किस काम की? वो आपकी नीति किस काम की? जब आपके मन में अनीति है तो आप मुझे नीति देके कौन से पथ के मार्ग पे चला रहे हो? आपके मन में चोर है। हम नहीं मानते इस चीज को। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पर मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी, हम प्रभु राम के वंशज हैं, हम राम को मनाएंगे, हम राम से मनाएंगे कि इस बार भी मोदी साहब जीत के आए। और इतनी मंदिर भी तो अब बनना है, अब तो खुश रहिए। अब तो मथुरा लेंगे, अब तो पीओके भी लेंगे, लिख के ले लो। वो तो हो गया, 370 हट गई। हमने बोल दिया सुप्रीम कोर्ट से, अब तो हम मथुरा भी लेंगे, पीओके भी लेंगे। जय सिया राम।